सरकार ना बच्चे करिए ना कॉकरोच करिए, ये तो देश के वायरस है, देश को खा जाएंगे। जो आदमी जो होगा वही बोलेगा। वर्तमान में सरकार शिक्षा को महत्व दे रही है। देखिए, ये सरकार अनपढ़ गवार है। ये कहता है कि मैं प्रधान हूँ, उसके पास भी भाई फर्जी डिग्री है। ऐसा आदमी बैठा है कुर्सी पे, ये आप सब दुनिया जानती है। मेरा मुंह मत खुलाओ। नमन पे मैं सत्य बोल रहा हूँ कि उस टाइम में मैं महामूर्ख था। ओ भैया तो बोलता है कि मैं क्या झोला उठा के चल दिया, और हमारे जैसे नौजवानों को झोला बन गया। 14 साल में ऐसा होगा। क्या भाजपा का कार्यकर्ता इनको ठीक कर देगा? कोई किसी को ठीक नहीं करेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब झूठा चेहरा सामने लोगों के आता ना, तो लोग थूकते नहीं, उखाड़ के फेंकते। उस वक्त फिर भगवान भी साथ देता नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देश के युवा कॉकरोच हैं, वो अब सरकार के खिलाफ लगातार ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में अब जब हम जंतर मंतर पर आए तो हमें कुछ एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। दरअसल मैं अजीब सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कोई कहता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई कहता है कि खालिस्तानी है, कोई कहता है पाकिस्तानी है। यानी कि जो कॉकरोच, यानी कि जो युवा प्रदर्शन पर बैठा है, जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं। देखिए, एक सिख समुदाय से व्यक्ति बैठे हैं, मुस्लिम समुदाय से बैठे हैं, और साथ ही साथ साधु महात्मा जी बैठे हैं। यानी कि 3 कम्युनिटी के लोग, 3 समुदाय के लोग एक स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो प्रदर्शन है वो किस और जा रहा है, और जो लोग तंज कस रहे हैं वो, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है, क्योंकि ये स्क्रीन अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। सबसे पहले खान साहब के पास चलते हैं, खान साहब से पूछते हैं। सर, पहले सर से बात करते हैं, सिख कम्युनिटी से अपना पक्ष रखने के लिए। सर, जिस तरीके से आज 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, अब धीरे धीरे 2 हफ्ता हो जाएगा, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुझान नजर नहीं आ रहा है। क्या सवाल तो सरकार से करिए, हमें क्या दिक्कत हो रही है? ना तो मैं सिख होने के नाते आया हूँ, ना मैं इनके बगल में मजहब की वजह से बैठा हूँ। हम तीनों इस देश के नागरिक हैं, हम दोनों इस शहर के हैं, यही हमारी शक्ति है। हम धर्म के नाम पे इकट्ठे नहीं हुए, ना हम धर्म के नाम पे भी बहादुरी कर रहे हैं। हमें धर्म ने सिखाया था कि सबका ख्याल रखिए, सबके साथ रहिए, हैं? तो हमें तो बताया गया था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। तो हम तो कुदरत के सारे बंदे हैं। तो यहाँ अव्वल अल्लाह ने हमें तो कह रखा है, ये तो गुरु ग्रंथ साहब ने मेरे को कहा है। तो जब मेरे को ये समझा दिया गया, जब मैं 4 साल का था, कि मैंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखना है, मैं उसका। आप धर्म की बात करें, आप इंसानियत की बात करें, दूसरा पक्ष तो नहीं कर रहा ना, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहा है। ऐसा है कि जब भी कोई आपको अर्बन नक्सल कहता है, तो मेरे को कोई अगर अर्बन नक्सल कहेंगे तो ये मेरे लिए पद्मश्री से बड़ा अवार्ड है। मेरे को अगर अत्यवादी कहेंगे, मेरे को खालिस्तानी कहेंगे, ये सारे जो हैं उनका वर्बेटिव मीनिंग मत निकालो, ये सारे हमारे लिए अलंकार हैं। इन अलंकारों के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें किसी का ना डर है। यहाँ बंदे इस वक्त होंगे 2000 और पुलिस 3000 हैं। तो अगर हम इस बात से डर जाएं, मैंने इतने दिनों में मैं आया, मैंने पुलिस के दुर्व्यवहार को देखा, पानी बंद किया, बिजली बंद करी। तो हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए, कॉकरोच तो पहले ही कॉकरोच हमें कह दिया गया है, तो कॉकरोच हैं। तो हमारे अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ, लंबा लड़ने की स्ट्रेंथ कॉकरोच में होती है। कॉकरोच बहुत जल्दी मरता नहीं है, और कॉकरोच वाली जो बुद्धिमत्ता है वो हमारे अंदर सब बच्चों में है। तो हम सोनम वांगचुक, अभिजीत और दूसरे लोग जो आगे मेहनत कर रहे हैं वो करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, हम उनके पीछे हैं, उन्हीं के पीछे रहेंगे। देखिए, ये सिख समुदाय से सर थे और कह रहे हैं कि सरकार क्या कहती है कि ये मुद्दा नहीं है, और ये कह रहे हैं कि ना मैं धर्म के नाम पर आया हूँ, ना मैं किसी मजहब की राजनीति करने आया हूँ, मैं व्यक्तिगत यहाँ पर लोगों का और छात्रों का समर्थन करने आया हूँ। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, एक तरफ हिंदू मुसलमान, एक तरफ फंडिंग को लेकर सवाल, दूसरी तरफ आप भी आ गए। क्या आए किस लिए यहाँ पर? क्या कोई मंशा है या कोई मोटिव है, किस लिए आए? मैं इसीलिए आया हूँ भाई, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़े मुश्किल से पढ़ाया है।
मैं ऐसे प्रोग्रामों में जाता भी नहीं हूँ, ना गया मैं, मेरी जिंदगी लग गई। अच्छा, आज तक आप ऐसे प्रोग्राम में नहीं गए? कभी कोई प्रोग्राम में नहीं गया। मेरा बच्चा बोला पापा आप वहाँ पर जाओ, आप वहाँ जाने से लोगों को हिम्मत होगी, बच्चों को हिम्मत होगी, ये ऐसे ऐसे हो रहा। तो मैं हैदराबाद से इसी के लिए इधर आया, और पहले दिन मुझे जो परेशानी हुई, फिर हैदराबाद भागा। मैं लोगों को बोलता नहीं डरना, मैं डर गया। कुछ सवालात ऐसे आए। फिर उसके बाद 4:30 को जब पुलिस की हरकत देखा मैं, क्योंकि 5 बजे तक टाइमिंग थी यहाँ पर, पहला कुछ हो जाएगा, अपन भाग जाओ, तो हम तुरंत भाग गए। फिर एक औरत को देखे हम, वो यूट्यूब पे कोई बताए भाई देखो ये औरत जो है ना, तो पेशाब की थैली लगी हुई है। तो फिर हम जो है रिटर्न आ गए। हम बोले औरत हो के इतना बड़ा कदम उठाई, तो हम तो बूढ़े हैं मगर जिस्म में जान है, हम जाएंगे, बच्चों की हिम्मत अफजाई करेंगे, बच्चों के लिए कुछ जो हो सकता करेंगे, हम बच्चों के लिए करेंगे, दूसरे कामों में उसका जवाब भी नहीं लेकिन देंगे। आप तो बच्चे कह रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार तो ये कह रही है वायरस है। सरकार ना बच्चे कह रही है ना कॉकरोच कह रही है। ये तो देश के वायरस है, देश को खा जाएंगे। हाँ भाई, जो आदमी जो होगा वही बोलेगा। अच्छा, जो आदमी जो होगा, मैं कुत्ता हूँ तो मैं कुत्ते पने की बात करूंगा, मैं अगर बकरी हूँ तो बकरी की तरह बात करूंगा। तो इंसान अगर होगा तो इंसान को समझेगा। दो पढ़े लिखे होते, हमारे बचपन में सिखाए, दो पढ़े लिखे होते दो जाहिल होते। एक पढ़ लिखे आदमी जाहिल बनता है, और एक जाहिल ऐसे जाहिल होता है, वो पढ़े लिखे से अच्छा होता है, उसके अंदर सलाहियत होती है। अकबर बादशाह गुजरा, महबूब डायरेक्टर था, वो अंगूठा छाप था। उसका ने क्या था, वो बड़े बड़े फिल्मा बनते हैं उसके, अभी भी उसमें स्टूडियो है उसके अंदर। अब आपके सामने मैं बैठा हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता इनको ठीक करने का काम करेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता इनको समझाएगा और इनको अच्छे से समझा देगा। इस तरीके की बयानबाजी आती है, कितना उचित समझते हैं इसको? क्या देश के युवाओं के लिए इस तरीके की बयानबाजी कैसी रहती है? मैं इसके मामले में क्या बोलूं भाई, क्योंकि मैं क्या भाजपा का कार्य, चलिए छोड़िए, क्या भाजपा का कार्यकर्ता इनको ठीक कर देगा? कोई किसी को ठीक नहीं करेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। कोई किसी को ठीक नहीं करेगा। अपनी सोच बदल डालो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग बढ़ रहे नहीं, सोच बदल रहे नहीं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। हर आदमी अपनी सोच बदले, हर मजहब वाला अपनी सोच बदले, हर बूढ़ा बच्चा अपनी सोच बदले, सिस्टम सब सही हो जाएगा। आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? क्या है, हम इतवार को आए, अच्छा, इतवार को आए। इससे पहले आए, यानी कितने दिन होगा, इतवार से लेकर 6 दिन होगा, या 5 दिन या 6 दिन होगा हमारे को। अब कैसा माहौल है? क्या पुलिस का जिस तरीके से रवैया है वो कैसा है? अभी हम तो पुलिस के बीच में नमाज पढ़ रहे हैं भाई, और मैं इनके लिए दुआ करा, कल रात करा, ये अभी आ गए। अभी हम तो मिल के बातचीत कर रहे हैं, अभी दुआ भी नहीं करे। हमारे सिख समुदाय से ये आ गए, अभी हमारे ईसाई भाई भी आ जाएंगे। अभी जिसके पास मैसेज पहुंचेगा वो आ जाएंगे, बदल जाएगा। साधु महात्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि वर्तमान में शिक्षा को लेकर लड़ाई तो सारी शिक्षा की ही है, लोग यहाँ बैठे हैं शिक्षा को बचाने के लिए बैठे हैं, तो क्या वर्तमान में सरकार शिक्षा को महत्व दे रही है? देखिए, ये सरकार अनपढ़ गवार है। मैं सीधा बोलता हूँ, ना खुद को जो ये कहता है कि मैं प्रधान हूँ, उसके पास भी भाई फर्जी डिग्री है, ये सब दुनिया जानती है। ना तो एक इंग्लिश का वर्ड भी नहीं आता है, ना तो कुछ एजुकेशन का पता है। ऐसा आदमी बैठा है कुर्सी पे, ये आप सब दुनिया जानती है, मेरा मुंह मत खुलाओ। और रही बात यहाँ पे, वो लोग तो डर रहे, एक मिनट, ये वो लोग डर रहे, शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपके सामने उदाहरण है, वांचुक सर है, अभिजीत सर है, और उनकी सब टीम है, वो सब पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, और उनके साथ देने वाले जो भी सहयोगी विद्यार्थी है वो सब पढ़े लिखे हैं। आपका चैनल है नमन सत्य, नमन करोति कल्याणम, हमारे उसमें ये है, और सत्य है आपके, नमन उसको को सत्य के ऊपर नमन करना चाहिए। अभी नेता हमारा जो प्रधान है और प्रधान की पूरी टीम है, सब सत्य पे नमन नहीं करती। ये हम टुकड़े टुकड़े गैंग है कि हम खालिस्तानी का अफगानिस्तान है कि वो आतंकवादी है, हम हमारे आपके पास तो फोर्स है। लेकिन आपकी टीम इतनी झूठी है, मक्कार है कि सब दुनिया, मैं तो एक सन्यासी हूँ भाई,
एक सादा भिक्षु मॉन्क हूँ। हाँ? मेरे को क्या बोलते हैं, सब दुनिया थू थू कर रही है आपके नाम पे कि इतने झूठा आदमी तो जिंदगी में नहीं पाया, इतना आदमी मक्कार आदमी तो कोई नहीं पाया। और उसने मतलब मैं तो नहीं बोल रहा कि मैं उस टाइम में अभी आपके नमन चैनल पे, सत्य नमन पे मैं सत्य बोल रहा हूँ कि उस टाइम में मैं महामूर्ख था। देखो मैं आपके जब चैनल आपने वोट किया था, मैं महामूर्ख था उस टाइम पे। मैंने देखा कि कुछ परिवर्तन होगा, मार दिया। अब मेरे को क्या मार दिया, तो भाई मेरे को 16, 17, 18 में ये मुंडन करके सन्यासी बनना पड़ा। वो भैया तो बोलता है कि मैं क्या झोला उठा के चल दिया, और हमारे जैसे नौजवानों को झोला बन गया। 14 साल में ऐसा होगा कि मैं किसी के मुंह लाइन कर रखा नहीं। ऐसा होगा कि मैंने किसको, अब कैसा है कि ऐसा होगा कि वो कहने वाला कहता ना कि गधे के ऊपर के सींग है, वैसे भी क्या बोलूं अब ये देश के हर बात पे झूठ 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 झूठ। और सत्य जब आएगा ना, और सत्य जब गले में अटकेगा तो फिर देखो अगला होता है क्या है। इसीलिए मैं उनको भी मंगल कामना करता हूँ आपके चैनल माध्यम से, वो सुने कि मैं आपका शत्रु नहीं, भगवादारी हूँ, कट्टर हूँ, सनातन धर्म वाला हूँ। मैं आपके सामने वो सत्य में जयते मेरा अधिष्ठान है आपके चैनल माध्यम से। तो आप सत्य का वचन पालन कीजिए और सत्य पे रखो। जब झूठा चेहरा सामने लोगों के आता ना, तो लोग थूकते नहीं, उखाड़ के फेंकते। उस वक्त फिर भगवान भी साथ देता नहीं। जिसकी गलती है उसने अपना इस्तीफा देना चाहिए। और फिर बाद में आपको कौन सा मंत्रालय बैठा वो मैं नहीं जानता, वो आपकी असेंबली जाने, आपका पार्लियामेंट जाने, उसमें मैं कोई कॉन्ट्रीब्यूट करता नहीं। लेकिन आपकी गलती हो गई और 20 बच्चे तुम्हारे वजह से मर गए। आज भी महाराष्ट्र में और जयपुर में पेपर लीक हो रहे, आज भी इसी वक्त भी हो रहे। तो आप वो काम करने के लायक नहीं, तो आप कुर्सी छोड़ दिए। कुर्सी का मोह मत रखिए। जब जो आदमी कुर्सी के लिए मरा है, मोहित हुआ, तो उसका दुनिया ने टिकट काट लिया है। मैं इतना कह दूंगा, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग धर्म से आते हैं और यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे प्रायोरिटी बेसिस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इसने गलती करी है उसको भरपाई करनी ही होगी, और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये लोग यूं ही डटे रहेंगे और अपनी मांग को मांग करते रहेंगे। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला।